नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों बताइए, हमारा पाठ का नाम क्या है? एक दिन जब घड़ी रुक गई, है ना? कभी हुआ आपके साथ जब घड़ी रुक गया, आपके घड़ी आपके साथ ऐसा मजाक किया है? हाँ, कभी कभी करते हैं वो, है ना? जब घड़ी रुक जाती है तो क्या होगा? पूरा हमारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाती है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे गुलगुल सिंह के साथ चारों दिशाएं शरारत कर रहे हैं ना, शरारत कर रहे हैं। तब देखते हैं आज गुलगुल सिंह के साथ कौन शरारत करने वाले हैं। अब पहले बताइए, वर्षा को किसने बुलाया था? चारों दिशाएं शरारत कर रहे हैं ना। चारों दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गुड, वेरी गुड। तो बताइए, हमारे गुलगुल सिंह को भिगाने के लिए वर्षा को किसने बुलाया था? मूसलधार वर्षा को बुलाया था, है ना? तो उस मूसलधार वर्षा को किसने बुलाया था? वेरी गुड, पूर्व दिशा ने वर्षा को बुलाया था। अब पश्चिम दिशा की हवा ने क्या किया था? पश्चिम दिशा ने क्या किया था? हवा ने बुलाया था ना। पश्चिम दिशा की हवा ने कैसी हवाएं बुलाई थी? हाँ, वर्षा के बाद क्या हुआ? बर्फबारी होने लगा, है ना? बर्फ गिरने लगा, स्नोफॉल होने लगा। तो स्नोफॉल को किसने बुलाया? पश्चिम दिशा की हवा ने स्नोफॉल को, बर्फबारी को बुलाया था। अब उत्तर दिशा ने क्या किया? तब मूसलधार वर्षा से हमारा गुलगुल सिंह बच गया, बहुत बड़ी बर्फबारी से गुलगुल सिंह बच गया, है ना? यह सब देखकर उत्तर दिशा ने क्या किया? हाँ, उत्तर दिशा ने एक बहुत तेज हवा चलाने लगी, है ना? हवा चल गई थी और पेड़ झुक गया और पतझड़ होने लगा, पत्ता गिरने लगा, है ना? वेरी गुड। अब देखते हैं, अब कौन सी दिशा बची है? पूर्व दिशा ने वर्षा बुलाई, पश्चिम दिशा ने बर्फबारी बुलाई और उत्तर दिशा ने हवा चलाया, पतझड़ कर दिया। अब कौन सी दिशा बाकी है? दक्षिण दिशा। वेरी गुड। आज देखते हैं दक्षिण दिशा क्या करते हैं। देखिए, पेज नंबर 21, दक्षिण दिशा की बारी है। देखते हैं अब दक्षिण दिशा क्या करते हैं। पेज नंबर 21, फर्स्ट पैराग्राफ। दक्षिण दिशा की हवा की बारी थी। अब पूर्व दिशा की हवा बारी चला गया, चांस हो गया। उत्तर दिशा की चांस हो गया, पश्चिम दिशा की चांस हो गया। अब है दक्षिण दिशा की बारी। बारी मतलब चांस। अब दक्षिण दिशा की बारी थी। वह धीरे धीरे चलती हुई खिड़की के रास्ते गुलगुल सिंह तक पहुंच गई और उसने गुलगुल सिंह को सुला दिया। गुलगुल सिंह सोता रहा। पूरा दिन, पूरा हफ्ता और एक पूरा महीना और एक पूरा साल। कितना साल सोया होगा? 1 साल पूरा हमारा गुलगुल सिंह सो गया। तो गुलगुल सिंह को किसने सुलाया? हाँ, दक्षिण दिशा की हवा ने, है ना? दक्षिण दिशा की हवा कैसे गुलगुल सिंह के पास पहुंचे थे? खिड़की के द्वारा। खिड़की मतलब विंडो। यहाँ देखिए, गुलगुल सिंह यहाँ बैठा हुआ था, है ना? तो खिड़की के यहाँ पर हमारे दक्षिण दिशा की हवा आ गई और हवा ने धीरे से हवा किया। धीरे से हवा किया तो गुलगुल सिंह सो गया। कैसे सोया? 1 दिन सो गया, नहीं उठा। 1 हफ्ता सो गया। हफ्ता मतलब सप्ताह, वीक। पूरा वीक सो गया, फिर भी नहीं उठा। और फिर 1 महीना बीत गया, फिर भी नहीं उठा। महीना मतलब मंथ। 1 महीना, 1 मंथ पूरा सो गया, फिर भी नहीं उठा। और ऐसा सोते हुए 1 साल बीत गया। साल मतलब ईयर। 1 ईयर कंप्लीटली बीत गया, फिर भी हमारा गुलगुल सिंह नहीं उठा। गुलगुल सिंह के सो जाने से शहर की बड़ी घड़ी रुक गई। हाँ, वो जो बहुत बड़ा टावर क्लॉक था, बहुत बड़ी घड़ी थी, वह रुक गया। ज़रा सोचिए, समय रुक जाने से क्या क्या गड़बड़ हुई होगी, है ना? बहुत सारी गड़बड़ हुई होगी जब समय रुक जाती है। समय जब रुक जाती है तो क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या गड़बड़ हुई होगी। देखते हैं हमारे खुशी नगर में क्या गड़बड़ हुई थी।
समय रुक जाने से सब कुछ रुक गया। जब समय रुक जाती है तो एवरीथिंग विल बी स्टॉप। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। जब समय ने सूर्योदय नहीं होगा तो चिड़ियाएँ नहीं उठेंगे, बर्ड्स वेक नहीं उठेंगे, है ना। तब चिड़िया चहचहाना बंद कर दिया। चहचहाना मतलब चिलकिया, किलिगल चिलक्यादेयाई। सूरज सुबह देर तक सोने लगा। जब गुलगुल सिंह सोने लगा तो हमारा सूरज भी सोने लगा। सूरज मतलब सन भी सोने लगा और सभी लोग भी देर तक सोते रहे। जब सूरज नहीं उठता तो लोग भी सोने लगा। सारे लोग, खुशीनगर का सभी लोग बहुत देर तक सोने लगा। सप्ताह के सभी दिनों का क्रम बदल गया। हाँ, क्रम इधर उधर होने लगा। रविवार के बाद बुधवार आने लगा, बुधवार के बाद शुक्रवार आने लगा और रविवार आने लगा। तो क्या हुआ, सप्ताह के सारा दिन क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। सप्ताह बदलने नहीं चाहिए था, क्रम बदल गया, ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया। बच्चे सोमवार को पाठशाला जाने की जगह खेल रहे थे। हम सोमवार को, संडे को कहाँ जाते हैं, मंडे को कहाँ जाते हैं, पाठशाला, स्कूल जाते हैं ना। और खेलने कौन सा दिन जाता है, संडे को खेलने के लिए चले जाते थे, है ना। लेकिन खुशीनगर में क्या हुआ, बच्चे सोमवार को खेलने चला गया और रविवार को स्कूल जाने लगा। और रविवार को कहाँ जाता है, पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, पाठशाला जाने लगा। अगस्त के महीने में बर्फ़ गिर रही थी। अगस्त के महीने में क्या हो रहा है, बर्फ़ गिर रही थी। और सर्दी में जब बच्चे बर्फ़ में खेलना चाहते थे तब कई दिनों तक सूरज की धूप निकली रही। तो क्या है, वैसे सर्दियों में बच्चे बर्फ़ में खेलना चाहते थे, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, सर्दियों में खेलने के वक्त सूरज उगने लगा। सूर्य की रोशनी, बहुत तेज़ रोशनी चलने लगी, है ना। तो बच्चे धूप में खेल नहीं पा रहे थे। और अगस्त के महीने में बर्फ़ गिरने लगा, है ना। और इसी तरह हफ्ताएं गड़बड़ हो गई, डिसऑर्डर हो गया, महीने का क्रम डिसऑर्डर हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। देखो हमारी चारों दिशाओं ने क्या शरारत की, है ना। बहुत बुरा किया है ना हमारे गुलगुल सिंह के साथ। चारों दिशाओं ने बहुत बुरा खेल किया है ना। आपको भी लगता है ना। या अब हम इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। अब दक्षिण दिशा की हवा की बारी थी। बारी मतलब चांस थी। वह धीरे धीरे चलती हुई खिड़की के रास्ते गुलगुल सिंह तक पहुंच गई और उसने गुलगुल सिंह को सुला दिया। गुलगुल सिंह सोता रहा। एक पूरा दिन, एक पूरा हफ्ता, एक पूरा महीना, एक पूरा साल। गुलगुल सिंह के सो जाने से शहर की बड़ी घड़ी रुक गई। ज़रा सोचे, समय रुक जाने से क्या क्या गड़बड़ हुई होगी। समय रुक जाने से सब कुछ रुक गया। जब समय रुक जाता है तो सारा क्रम, सारा कार्य रुक जाता है। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। सूरज सुबह देर तक सोने लगा और सभी लोग भी देर तक सोते रहते थे। सप्ताह के सभी दिनों का क्रम बदल गया, है ना। सप्ताह मतलब हफ्ता, वीक का सभी क्रम डिसऑर्डर हो गया। क्रम बदल जाना, डिसऑर्डर हो जाना। बच्चे सोमवार को पाठशाला जाने की जगह खेल रहे थे। सोमवार को कहाँ जाना है, मंडे कहाँ जाना है, पाठशाला जाना है। लेकिन बच्चा क्या गया नहीं, वह कहाँ चला गया, खेल रहे थे। पाठशाला जाने की जगह वह खेलने चला गया। और रविवार को पाठशाला जा रहे थे। रविवार मतलब संडे को पाठशाला जा रहे थे। अगस्त के महीने में बर्फ़ गिर रही थी। अगस्त के महीने में क्या होता है, हाँ, अगस्त के महीने में थोड़ा थोड़ा गर्मी होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बर्फ़ गिरने लगी और सर्दियों में बच्चे बर्फ़ में खेलना चाहते थे। तब कई दिनों तक सूरज की धूप निकल रही थी।
है ना। जब बच्चों को बर्फ़ में खेलने का मन था, उस सीज़न में क्या हो गया, सूरज उगने लगा। जब सूरज उगने का सीज़न आ गया तो वहाँ पर बर्फ़ होने लगा, है ना। तो इसी प्रकार हमारा खुशीनगर का दिन का हफ्ते का क्रम डिसऑर्डर हो गया, महीने का क्रम डिसऑर्डर हो गया, समय बदल गया और बच्चों को और बड़ों को किसी भी समय का ख्याल नहीं रहा, है ना। बहुत बुरी बात हो गई ना। अब हम देखते हैं दिशाओं ने क्या क्या किया था। दक्षिण दिशा ने क्या किया, हमारे गुलगुल सिंह को सुला दिया। और उत्तर दिशा ने क्या किया, पतझड़ कर दिया। और पश्चिम दिशा ने क्या किया था, बर्फबारी कर दी थी, है ना। और पूर्व दिशा ने सबसे पहले क्या किया था, हाँ, मूसलाधार वर्षा करने लगा, है ना। हाँ, और इसी प्रकार चारों दिशाओं ने मिलकर गुलगुल सिंह के साथ बहुत बुरी शरारत की। अब आगे देखेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे कि इससे क्या हुआ होगा, ठीक है। आपको भी सोचना होगा, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। ज़रा सोचिए, आपसे कह रहा है ज़रा सोचिए, समय रुक जाने से क्या क्या गड़बड़ हुई होगी, है ना। आप भी ज़रा सोच कर देखिए। हमने पहले सोचा था। अब हम एक बार फिर से शब्दार्थ को देखते हैं। खिड़की, खिड़की मतलब विंडो। यहाँ देखिए खिड़की से कौन आ रहा है, हाँ, धीरे से हवा चल रही है ना। धीरे से दक्षिण दिशा की हवा धीरे से चल रही है। तो खिड़की, खिड़की मतलब विंडो। सुलाना, सुलाना मतलब पुट टू स्लीप। वहाँ पर देखिए खिड़की से हवा आ गया और हमारा गुलगुल सिंह क्या कर रहा है, सो गया। He went to sleep. हफ्ता, हफ्ता मतलब वीक। हफ्ते में कितना दिन होता है, एक वीक में कितना दिन होता है, हाँ, 7 दिन होते हैं ना। कौन कौन से हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हम हिंदी में उसे क्या कहते हैं, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब है क्रम। क्रम मतलब ऑर्डर। यहाँ पर क्या हुआ था, क्रम बदल गए थे, है ना। सब कुछ डिसऑर्डर हो गया। तो क्रम का अर्थ है ऑर्डर। अब आपका गृह कार्य का वक्त है। आपको क्या करना है, अपने पाठ का वाचन करना है। कितना बार, 5 बार आपको पाठ का वाचन करना है। आज जब आप वाचन करोगे तो पाठ को शुरू से वाचन करना, ठीक है। चारों दिशाओं ने क्या क्या शरारत की उसे आपको शुरू से वाचन करना होगा। तो आप पाठ का वाचन कीजिए। हम अगले क्लास के साथ अगला दिन मिलेंगे। धन्यवाद।